नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं, नागरिकता। आखिर कौन है भारत का नागरिक, ये कैसे तय होता है और हमारी संसद के पास इसे लेकर क्या ताकत है। तो चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, साल है 1947। भारत आजाद हो रहा है, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी हो रहा है। लाखों लोग नई नई बनी सरहदों के इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो उस उथल-पुथल के माहौल में एक नए देश के सामने सबसे जरूरी सवाल यही था। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे आज़ादी के वक्त के उस पहले सवाल से, फिर देखेंगे कि हमारे संविधान ने इसका शुरुआती जवाब कैसे दिया। उसके बाद संसद ने इस पर क्या कानून बनाए और एक भारतीय नागरिक बनने के क्या तरीके हैं। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि वक्त के साथ नागरिकता का मतलब कैसे बदला और आखिर में ये सोचेंगे कि भविष्य में इसका क्या रूप हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस पहले और सबसे बड़े सवाल से जो बंटवारे के दौर में पैदा हुआ। जरा सोचिए, उस पूरी उथल-पुथल के बीच हमारे संविधान बनाने वालों को इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढना था। जब लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर आ जा रहे थे, तो ये तय करना कि कौन इस देश का हिस्सा है और कौन नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी चुनौती थी। तो देखते हैं कि हमारे संविधान ने इस बड़े सवाल का जवाब आखिर दिया कैसे। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक से। देखिए, यही वो अनुच्छेद हैं जो नागरिकता की पहली सबसे बेसिक परिभाषा तय करते हैं, खासकर उस समय की जो स्थिति थी उसको देखते हुए। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5। इसने एक कट ऑफ डेट रखी, 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत का नागरिक बनने के लिए इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी जरूरी थी। कह सकते हैं कि ये एक शुरुआती आधार था। अब यहां पे चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। संविधान ने बंटवारे की वजह से जो लोग इधर से उधर हुए, उनके लिए अलग से नियम बनाए, जैसे कि अनुच्छेद 6। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। हाँ, और दिलचस्प बात ये थी कि अनुच्छेद 6 में भी 2 अलग-अलग नियम थे। अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया तो उसे अपने आप नागरिक मान लिया गया, लेकिन जो लोग इसके बाद आए उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। और भी कई अलग-अलग हालात थे, जैसे अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले तो गए थे, लेकिन फिर एक परमिट पर भारत वापस लौट आए। और अनुच्छेद 8 उन भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का हक देता था जो विदेशों में रह रहे थे। मतलब हमारे संविधान बनाने वाले किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई उस वक्त की बात जब देश नया नया बना था, पर भविष्य के लिए क्या नियम तय हुए। संविधान ने नागरिकता को लेकर ऐसे कौन से स्थायी नियम बनाए जो आज भी हमारे कानून की नींव हैं। यहां पर संविधान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, भारत में दोहरी नागरिकता यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए कोई जगह नहीं है। अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। मतलब बड़ा साफ है, एक देश चुनना ही होगा। और अब आता है शायद सबसे अहम बिंदु। संविधान ने नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की जो आखिरी और सबसे बड़ी शक्ति थी, वो दे दी भारत की संसद को। अनुच्छेद 11 में साफ साफ लिखा है कि भविष्य में नागरिकता के नियम क्या होंगे, वो कैसे बदलेंगे, ये सब कुछ संसद ही तय करेगी। तो संसद ने अनुच्छेद 11 से मिली इसी ताकत का इस्तेमाल किया और साल 1955 में एक पूरा का पूरा कानून बनाया। इसी को हम जानते हैं नागरिकता अधिनियम, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से। सच तो यह है कि आज भी भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामले इसी कानून के तहत तय होते हैं। तो ये कानून नागरिकता पाने के 5 रास्ते बताता है। पहला, जन्म से, मतलब भारत की धरती पर पैदा होने पर। दूसरा है वंश से, अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, जो कुछ खास शर्तों को पूरा करने पर मिलता है। चौथा है देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन, जो किसी विदेशी को लंबे समय तक भारत में रहने और कुछ शर्तें पूरी करने पर नागरिकता देता है। और पांचवां, अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो वहां के लोग भी भारतीय नागरिक बन जाते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी कानून पत्थर की लकीर तो होता नहीं है ना? वक्त के साथ, हालात के साथ उसमें बदलाव होते हैं। और नागरिकता कानून के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। इसमें कई बार बदलाव किए गए
और हाँ, इन बदलावों की वजह से कई बार बड़े विवाद भी खड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ ये कानून कैसे बदला। 1986 में जन्म से नागरिकता के नियमों को थोड़ा और सख्त किया गया। फिर 2003 और 2005 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI जैसी खास स्कीमें आईं। और फिर आया साल 2019, जिसने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के साथ पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। तो ये 2019 का CAA आखिर था क्या? ये टेबल इसके मुख्य बिंदुओं को साफ करती है। इसका मकसद था 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 खास समुदायों के लिए नागरिकता की प्रक्रिया को आसान बनाना। ये समुदाय थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। जो जानकारी मौजूद है उसके अनुसार इस कानून में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। तो असल बात यह है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी शब्द या कोई डॉक्यूमेंट भर नहीं है। नहीं, ये भारत की राजनीति, हमारे समाज और हमारी पहचान से जुड़ा एक बहुत ही गहरा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और इसीलिए संविधान के इस हिस्से को समझना आज के भारत में हो रही बहसों को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि इस कथन में कहा गया है, यह हमारी पहचान से सीधे सीधे जुड़ा है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज़ादी के वक्त से लेकर आज तक हमने देखा कि नागरिकता की परिभाषा लगातार बदलती आई है। तो क्या ये बदलाव का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आने वाले वक्त में एक भारतीय होने का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।